बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हस्ब मामूल आज की बात के साथ आबिद अमान हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और कल इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो मैं तमाम अपने नाजरीन को रमज़ान की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हूँ कि इस बाबरकत महीने की बरकतें हम सब पर नाज़िल फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आज की वीडियो में जो अर्ज़ करूँगा वो ये है कि मैंने जब कुरान मजीद का मुताला किया और सीरत तैयबा का, तो मुझे ये बात समझ आई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, हर नबी की उम्मत का तौहीद और रिसालत के बाद एक मरकज़ी जुर्म, एक मरकज़ी गुनाह था जिसे रोकने के लिए अंबिया तशरीफ़ लाए। मैं अपनी बात को इस तरह वाज़ेह करूँ कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी बेशी किया करती थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जादूगरी पे ज़्यादा तवज्जो दिया करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक अपना जुर्म था। इसी तरह हर नबी की उम्मत का एक न एक गुनाह होता था जिससे तौहीद रिसालत की दावत के बाद उस जुर्म से रोकना उन नबी का अव्वलीन जो काम होता था वो यही होता था। हम अपनी उम्मत का जब एहतसाब करते हैं, देखते हैं, और हदीसों से भी साबित होता है, कुरान की तालीमात से भी ये बयान मिलती है कि हमारी उम्मत में जो सबसे बड़ा जुर्म या गलती है वो है हुब्बे माल, दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करना। चूँकि सौम और सलात का मईशत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो इसलिए मैं आपकी तवज्जो इस मामले पे दिलवाना चाहता हूँ और रमज़ान के बारे में कल इंशाल्लाह मैं अपने अस्ब तौफीक गुफ्तगू करूँगा। कि देखें, कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। हर सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू का मुहासबा किया है और हर पहलू से रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला ने एक एक सूरत में कई कई मसाइल बयान किए गए हैं। सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर। उसमें भी अल्लाह पाक ने दो हुक्म दिए हैं, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, सलात कायम करो अपने रब की और कुर्बानी दो। दो हुक्म है। 3 आयात पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सी सूरह मुबारका है और उसमें दो हुक्म है। दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें पूरी पूरी सूरत में एक ही मसला बयान किया है। एक है सूरह अखलास, जिसमें अल्लाह पाक ने सिर्फ अपनी तौहीद बयान की है और कोई मसला नहीं बयान किया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह मुबारका में सिर्फ अपनी वहदानियत और तौहीद का बयान फरमाया अल्लाह ने। दूसरी सूरत है माऊन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा है वो शख्स जो दीन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही वो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीना, और नमाजियों के लिए अफसोस। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम यराऊना व यमनऊनल माऊन, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ें रोकते हैं। सामीन व नाज़रीन, इस सूरह मुबारका का ताल्लुक़ सिर्फ मुआशी निज़ाम से है। एक सूरत का ताल्लुक़ सिर्फ तौहीद बारी ताला से और सूरह माऊन का ताल्लुक़ मईशत के साथ है।
باقی 112 صورتیں جو ہیں وہ متفرق مسائل لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سورہ بقرہ میں دیکھیں معیشت کے متعلق کتنے احکامات ہیں، سورہ جتنے المائدہ میں دیکھیں، سورہ انبیاء میں دیکھیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے توحید کے بعد معیشت کے بارے میں۔ اور یہ واحد صورت اس پورے مسئلے پہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معیشت اہم ترین مسئلہ ہے ہماری امت کا، اور معیشت میں گڑبڑ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حب مال۔ حب مال، دنیا سے محبت وجہ بنتی ہے دولت کو تقسیم ہونے سے روکنے سے۔ جمع کرتا ہے انسان، اس دولت کی محبت میں مال کو جمع کرتا ہے۔ چونکہ رمضان کا تعلق، روزے کا تعلق بھوک افلاس کے ساتھ زیادہ ہے، حاوی جو اس پر چیز ہے وہ یہی بھوک ہے، تو میں اسلامی معیشت کا حوالہ پہلے آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سے اہم ترین جو معاملہ ہے وہ معیشت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ منشا ہوتی ہے کہ دولت کی تقسیم ہوتی رہے، اپنے تک محدود کر کے نہ رکھا جائے۔ قرآن مجید کی ابتدائی جو 2-3 آیات ہیں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن مومنوں متقیوں کے لیے۔ کون متقین؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے، یؤمنون الغیب، غیب پر علم رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ تجوریوں میں بند نہیں کرتے، وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروا دیتے، وہ اپنے پاس دبا کر نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ بنیاد ہے نظام صلاۃ کی بھی، اور اس حکم صوم کی بھی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھیں گے، روزے کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، یہ آپ کو باور کرانا چاہتا تھا میں نے، ابتدا اسی سے کی ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے، ابھی گفتگو لمبی ہو جائے گی، 8 منٹ ہو گئے ہیں، تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔